नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का। मैं रणधीर चौधरी अनअकैडमी डिजिटल लर्निंग ऐप के इस बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैनल भी वाईफाई स्टडी का ही एक हिस्सा है और वाईफाई स्टडी ही अनअकैडमी का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी डेली दोपहर को होने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है, जिसमें मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता हूं। मेरा नाम है रणधीर चौधरी। ये हमारा चैनल है। इस चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स। जल्दी से जल्दी आप चैनल को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना। ठीक है दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी तक मुझसे अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हैं वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले। यहाँ से लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मुझे यहाँ पर सर्च करिएगा। मेरा नाम है रणधीर चौधरी। रणधीर चौधरी के नाम से सर्च करके आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर ले। यहाँ भी मेरी बहुत सी फ्री क्लासेज चलती है हिस्ट्री और साइकोलॉजी की। इसके अलावा आप प्लस कोर्स जितना जल्दी हो सके परचेज कर लीजिएगा। आपकी पटवारी की एग्ज़ाम फिक्स हो चुकी है, रीट की एग्ज़ाम भी फिक्स हो चुकी है, कोचिंगें अभी खुलेगी नहीं। रेफरल कोड है मेरा REN10। रेफरल कोड क्या होता है? फीस जमा कराते समय अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको ये रेफरल कोड पूछा जाता है। उसमें अगर ये कोड लिखते हो आप REN10 तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, एक बार लाइक करो सभी की सभी क्लास को, शेयर करो लिंक को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो यहाँ पर। ठीक है, सब्सक्राइबर्स का ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। ना तो आप में से कईयों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ना आप शेयर करते हो, जिसके कारण हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम हो रखे हैं। आप सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी सहयोग कीजिए। ठीक है, और अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न। अब्राहम मेस्लो ने अब्राहम मेस्लो जो है ने प्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? मेस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिएगा, फटाफट आंसर आने दीजिए आप और मुझे बताइए कि अब्राहम मेस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? अब्राहम मेस्लो के अनुसार बताइए आप कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, शाबाश। अब्राहम मेस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब्राहम मेस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं अब्राहम मेस्लो ने। अगला प्रश्न लीजिए। किस मनोवैज्ञानिक को मन ऊर्जा विज्ञान का जनक कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? कौन सा मनोवैज्ञानिक है? मन ऊर्जा विज्ञान, जिसने मन ऊर्जा विज्ञान को प्रतिपादित किया, स्पष्ट किया, वो मनोवैज्ञानिक कौन है? जल्दी आंसर आने दीजिए दोस्तों। वेरी गुड, शाबाश। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे? मनोविश्लेषणवादी, वो मनोवैज्ञानिक जिसने मनोविश्लेषणवाद को स्पष्ट किया था, जिसे हम सिगमंड फ्रायड के नाम से जानते हैं। ये सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे? इतना बता देता हूँ, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी थे परंतु मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ये पेशे से एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। कहाँ के निवासी थे? क्लास को लाइक करते रहिए आप साथ के साथ में। लाइक बहुत कम कर रहे हो आप, बहुत कम लाइक कर रहे हो। लाइक करते रहिए, आपके लाइक्स नहीं आ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का निवासी था। वियना की राजधानी है कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की वियना का रहने वाला था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? किसने संज्ञानात्मक विकास को समझाया था? बहुत बार बता चुका हूं ये प्रश्न, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आप मुझे जल्दी से जल्दी बताइए, संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की है, बहुत से प्रश्नों में आया है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप। क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए फटाफट। लाइक्स नहीं रुकने चाहिए आपके। आप लाइक बहुत कम कर रहे हो, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक, वेरी गुड, शाबाश। कौन है? जीन पियाजे। जॉन पियाजे नहीं, जीन पियाजे, सॉरी। ठीक है ना,
जीन पियाजे, इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास को समझाया था। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवधारणाएं दी है इन्होंने, मैंने एक बता रखी है आपको थ्योरी की क्लास में। कितने प्रकार का संज्ञानात्मक विकास समझाया था इन्होंने मानव का, उसके बारे में बात हो रही है ये। अगला प्रश्न लीजिए, योजना विधि, बहुत आसान प्रश्न। योजना विधि के जनक कौन है, के प्रवर्तक कौन है, योजना विधि किसने दी थी? ये तो आपने बीएड में रट ली होगी, ये गलत नहीं होनी चाहिए, ये तो सबकी सही होनी चाहिए। योजना विधि के जनक या योजना विधि के प्रवर्तक प्रतिपादक कौन है? फटाफट आंसर आने दीजिए। लेविन, फ्रोबेल, किलपैट्रिक, प्लेटो, कौन है? जल्दी आंसर दीजिए आप। वेरी गुड, शाबाश। कौन है योजना विधि के जनक? किलपैट्रिक। योजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। अगले प्रश्न पर चलता हूं, उससे पहले एक बार सभी दबा के लाइक करो। उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का, कि प्राणी उद्दीपन देकर ही अनुक्रिया करता है, का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक की देन है? उद्दीपक और उद्दीपन में अंतर होता है, तो उस आधार पर बताइए। उद्दीपक अनुक्रिया नहीं बताना है, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया बताना है। अब देखता हूं उद्दीपन अनुक्रिया कौन बताता है आप में से। उद्दीपन पर बात किसने की थी? उसी ने की थी जिसने पुनर्बलन पर बात की थी। उसी ने की थी जिसने पुनर्बलन पर बात की थी। किसने की थी? क्लार्क एल हल ने। वेरी गुड, शाबाश। किसने की थी? क्लार्क एल हल ने। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, पुनरावर्ती का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की से संबंधित है? पुनरावर्ती का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? इसके बारे में हमने कल की क्लास में भी चर्चा की थी। यह आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत कर दिया तो इसका मतलब आपने जो कल क्या पढ़ा वो आपको याद ही नहीं है। ये गलत नहीं होना चाहिए। पुनरावर्ती का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए आप। जल्दी आंसर आने दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जो नहीं दे रहे हैं उनको मैं बता देता हूं। स्टेनले हॉल। किसने दिया था पुनरावर्ती का सिद्धांत? स्टेनले हॉल की देन है पुनरावर्ती का सिद्धांत, ये याद रखना। फिर उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके सामने है, शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण रोरसा ने कब किया था? आप बताओ। कल बात हुई थी ना, मैंने बताया था कि शाही धब्बा परीक्षण, मसीलक्स परीक्षण, इंक बोल्ट टेस्ट हरमन रोरसा स्विट्जरलैंड का था, ठीक है ना। तो इसने ये शाही धब्बा परीक्षण कौन सी साल में प्रतिपादित किया था? इस शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण कौन सी साल में हुआ था? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए। बहुत आसान है ये। सबसे पहले यही लिखवाता हूं मैं क्लास में, जब शाही धब्बा परीक्षण पढ़ाता हूं तो ये लिखवाता हूं, निर्माता कौन है, कहाँ का निवासी है, और इसने कौन सी साल में ये परीक्षण तैयार किया। फिर लिखवाता हूं इस परीक्षण में क्या क्या चीजें होती है, कैसे ये परीक्षण होता है। वेरी गुड टप्पे मास्टरों। 1921 में। कब प्रतिपादित किया था? 1921 में, शाबाश। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, उपयुक्त में से दोनों, या दोनों में से ही कोई नहीं। अंतर्दृष्टि किस प्रकार की होती है? अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है? सूझ। तो सूझ पहले के आधार पर होती है कि पहले हमने जो कुछ किया है उसके आधार पर, या पहली बार कोई नई चीज सामने आ रही है तो उसके आधार पर भी हम सूझ का सिद्धांत ले सकते हैं। तो पश्चात दृष्टि, समस्या सामने आने के बाद में सोचना। समस्या आए तो पहले वाली समस्या के आधार पर सोच करके हल कर लेना। किस प्रकार की होती है अंतर्दृष्टि? पूर्व दृष्टि होती है ये एक, या पश्चात दृष्टि होती है, या दोनों ही होती है, या कोई नहीं होती है? अंतर्दृष्टि कैसी होती है? जल्दी आंसर दीजिएगा आप। मैं बता देता हूं, दोनों ही प्रकार की होती है। पूर्व के ज्ञान के आधार पर भी सूझ होती है, और नई समस्या को देखकर पश्चात के ज्ञान के आधार पर भी सूझ उत्पन्न होती है। ये ध्यान रख लेना आप। अगला प्रश्न लीजिए आपके सामने। थोरनडाइक ने अपने अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी है? थोरनडाइक का जो अधिगम नियम है, थोरनडाइक ने अधिगम में सबसे ज्यादा प्रधानता किसको दी है? तत्परता को दी है, अभ्यास को दी है, सीखने के
नियम को दिए? तीनों को ही दिए। जल्दी बताइए। थोरनडाइक ने सबसे ज्यादा अधिगम के नियमों में प्रधानता किसको दी कि यही है एक नियम जो बहुत ही उत्तम प्रकार का नियम है? तत्परता, अभ्यास, सीखने का नियम या तीनों? डी वालों गलत कर रहे हो, ए वालों भी गलत कर रहे हो, आप भी। लाइक करिए आप पहले क्लास को, फिर मैं बताता हूं आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। सीखने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा? सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको पता है ना, करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान। आई बात समझ में? हाँ, अभ्यास का नियम ही अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। थोरनडाइक ने भी इस नियम को प्रधानता प्रदान की है। विद्यालय से पलायन करने वाले छात्रों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विद्यालय से पलायन करने वाले विद्यार्थी कौन से होते हैं, बताया क्या? जानते हो क्या? आपके जैसे जो स्कूल में जाते थे, एक दो क्लास लेने के पश्चात कब गायब होते स्कूल से पता ही नहीं चलता, और जब स्कूल की छुट्टी होकर घर पहुंचने का समय होता तब ही घर पे पहुंचते। घर वालों को तो ऐसा लगता कि स्कूल में, और स्कूल वालों को ऐसा लगता कि सुबह तो आया था, अब कहाँ गया होगा, क्लास में होगा, इधर उधर भटक रहा होगा, जबकि वो कहीं और ही धक्के खा रहा है। तो इस प्रकार के बालकों का हमें अध्ययन किस विधि से करना चाहिए? केस स्टडी से, बाल अंतर्बोध से, या साहचर्य विधि से, या सारी ही विधियां सही रहेगी? इसमें ध्यान दे लेना, सबसे बड़ी बात है इसमें केस स्टडी। हम उस केस को अध्ययन करेंगे, उसकी समस्या को जानेंगे। हम उसकी समस्या को जानेंगे कि ये बालक स्कूल छोड़कर भाग क्यों रहा है बार बार, इसके सामने ऐसी समस्या क्या आ रही है कि इसे स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगला प्रश्न लीजिए। कोल्लर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। सुल्तान क्या था? एक खरगोश था, चूहा था, चिंपांजी था, या कबूतर था? कोल्लर ने सुल्तान पर प्रयोग किया था। सुल्तान किसका नाम था? ये तो सबका सही होगा, वेरी गुड, शाबाश। सुल्तान एक क्या था? चिंपांजी। इसी को क्या कहते हैं? वनमानुष। क्या कहते हैं? वनमानुष। चिंपांजी देखा हुआ है आपका? चिंपांजी देखा है? जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूं। अभी शाम के समय कमरा बंद करना, अपना कमरा जिसमें रहते हो उस कमरे का गेट बंद करना, और फिर आईना उठाना, शीशा, और उसको देखना। उसमें आपको एक चिंपांजी दिखाई देगा। अकेले में देखना, किसी और को मत साथ में ले लेना, वरना साथ वाला डर जाएगा, उसे पता भी चल जाएगा कि चिंपांजी कैसा होता है। तो औरों को नहीं बताना है आपको। जिसने आप में से इसने चिंपांजी नहीं देखा है वो देख सकता है, चिंपांजी के लाइव दर्शन होंगे आप। साहचर्यवाद। साहचर्यवाद के जनक कौन थे? ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। मनोविज्ञान की जब शाखाएं, विभाग, ठीक है ना, ये पढ़ा रहा था मैं पहली यूनिट में, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको कि साहचर्यवाद का जनक कौन है। तो बताइए साहचर्यवाद का जनक कौन है? जल्दी बताइए। साहचर्यवाद का जनक जेम्स ड्रेवर, जॉन लॉक, अरस्तु, या फ्रोबेल? साहचर्यवाद का जनक कौन है? वेरी गुड, शाबाश। साहचर्यवाद जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉन लॉक के द्वारा। अब साहचर्यवाद में होता क्या है? साहचर्यवाद में होता क्या है, कैसा ये मत है मनोविज्ञान का, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप जो स्पेशल पर क्लासें ली हुई है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, फ्री क्लासें, उसमें जाकर देखिए, आपको साहचर्यवाद पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। आई बात समझ में? लाइक करते रहिए, आप क्लास को बराबर लाइक करते रहिए। लाइक नहीं कर रहे हो आप, लाइक कीजिए फटाफट। अगला प्रश्न लीजिए। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? ऐसा किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर ने कहा है, पिल ने कहा है, पिल्सबर्ग ने कहा है, या ब्रूनर ने कहा है? किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर उत्तर मत दे दियो मारो भाई, लो पर ओई प्रश्न को उत्तर कोई नहीं है। स्किनर तो था, पता है ना, थारला गुरु जी को दोस्त थे। हाँ, पर इस प्रश्न का उत्तर स्किनर नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पील। किसने कहा है? पील ने कहा है। अगला प्रश्न लीजिए। एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किसकी रचना है? एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू
पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की रचना है? किसने लिखी है? अल्बर्ट बांडुरा ने, डेविड आशुबेल ने, बीएफ स्किनर ने, जीन पियाजे ने। बताइए। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। इस बार की रीट के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं उत्तर लगाऊं तब, ठीक है। और अनअकैडमी पर आ जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर क्लासे लो, आप सुख पाओगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आ जाओ, वहां पर क्लासे लो, सुख पाओगे आप। किसकी रचना है? डेविड आशुबेल की। किसकी रचना है? डेविड आशुबेल की। प्लस कोर्स खरीद लो, अब भी कह रहा हूं आपको, प्लस कोर्स परचेज कर लो आप। प्लस कोर्स में जिनकी थोड़ी बहुत भी रुचि है वो मुझसे एक बार कांटेक्ट करना, मैं पूरी बात बताऊंगा, इसकी पूरी व्याख्या दूंगा आपको। फायदे में इसलिए क्योंकि कोचिंग ये खुलेगी नहीं और रीट की परीक्षा निश्चित समय पर ही होगी, आप चाहे जो कर लेना। संबंधवाद का किसने प्रतिपादन किया था? संबंधवाद किसकी देन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलाव, बांडुरा। संबंधवाद बहुत आसान है। संबंधवाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि इस सिद्धांत को संबंधवाद इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें प्राणी और उद्दीपक के बीच एक बंध बनता है, इसलिए इसी सिद्धांत को संबंधवाद भी कहा जाता है। संबंधवाद किसकी देन है? वेरी गुड, शाबाश। किसकी देन है? थॉर्नडाइक की। संबंधवाद किसकी देन है? थॉर्नडाइक की देन है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न लीजिए। आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दो थ्योरी होती है, ध्यान से सुन लेना। एक थ्योरी होती है एसआर थ्योरी, एक होती है एसओआर थ्योरी। एजुकेशन साइकोलॉजी में अधिगम में दो थ्योरियां चलती है, एक एसआर थ्योरी, एक एसओआर थ्योरी। परंतु एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आया जिसने एसआर थ्योरी के उल्टे नियम लिख दिए और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने परंपरागत एसआर थ्योरी को कौन सी थ्योरी में बदल दिया था? आरएस थ्योरी में, ठीक है ना। तो एसआर थ्योरी के नाम से किसको जाना जाता है? संबंधवाद को, अनुक्रिया उद्दीपक को, प्रबलन को, या एसआर थ्योरी को ही आरएस थ्योरी कहा जाने लग गया था? बताइए। एसआर का ही दूसरा नाम आरएस है, दूसरा नाम आरएस नहीं, ये याद रख लेना। अरे इसकी कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया वाला सिद्धांत किसने दिया था? चूहे पर, कबूतर पर प्रयोग करते हुए क्या कहा था कि कई बार प्राणी अनुक्रिया पहले ही कर लेता है, प्रबलन उसे बाद में मिलता है, रेस्पॉन्स पहले ही दे देता है, स्टिमुलस उसे बाद में मिलता है। अगर इस रेस्पॉन्स को हम पुनर्बलित करें तो ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार से एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदलने वाला विद्वान कौन था? कौन था? स्किनर था। कौन था? स्किनर। वेरी गुड। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलाव ने, या बांडुरा ने? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसकी देन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलाव या बांडुरा की? बहुत आसान प्रश्न है, बीएड में इसको बहुत पढ़ा है आपने, बहुत पढ़ा है। रीट में भी इस टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, सामाजिक अधिगम से निश्चित आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इस एक प्रश्न को। वेरी गुड, शाबाश। किसकी देन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत? बांडुरा की। किसकी देन है? अल्बर्ट बांडुरा की। संकेतवादी अधिगम सिद्धांत, संकेतवादी अधिगम सिद्धांत, साइन चिन्ह, साइन वाला, साइन चिन्ह लर्निंग थ्योरी किसकी है? साइन लर्निंग थ्योरी, साइन दे दो, चिन्ह दे दो, संकेत दे दो, किसकी थ्योरी है ये? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, टॉलमैन की। किसकी है? टॉलमैन की। ये बीएड में तो नहीं आती है, एमएड जो करते हैं या फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संकेतवादी अधिगम सिद्धांत काम में आता है। परंतु अधिगम के सिद्धांतों में रीट में भी प्रश्न बनता है, इसकी व्याख्या से प्रश्न नहीं बनेगा, इतना ही ये सिंपल सा प्रश्न बनेगा। संकेतवादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? टॉलमैन है। वेरी गुड। प्रबलन सिद्धांत का प्रयोज्य है। प्रबलन जो सिद्धांत है उसमें प्रयोग किस पर किया गया था? चूहे पर, बिल्ली पर, बंदर पर, कबूतर पर?
प्रबलन सिद्धांत का प्रयोज्य है? चूहा, बिल्ली, बंदर, कबूतर, किसमें किया गया? लाइक करते रहिए आप क्लास को, आप लाइक बहुत कम कर रहे हो आजकल, क्या लफड़ा है पता नहीं, पढ़ने में रुचि खत्म हो गई आपकी या कोई और कारण हो गया है? प्रबलन सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया था? चूहे पर प्रयोग किया गया था। शाबाश, किस पर प्रयोग किया गया था? चूहे पर प्रयोग किया गया था। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? उद्दीपक, स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अभी अभी समझाया है मैंने, पुनर्बलन करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, अवांछनीय प्रयास करते हैं या कोई नहीं करते हैं। अभी अभी समझाया है, आसान सा उत्तर है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्राणी क्या करेगा? कोई भी चीज जो होती है उद्दीपक होती है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वही हमारा उद्दीपक है। उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना कुछ नहीं पड़ता है क्या आपके पास खोने के लिए? अरे बेरोजगार हो, क्या खोदोगे? ठीक है ना? तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगला प्रश्न लीजिए, शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव द्वारा दिए गए मूल एवं कृत्रिम उद्योग उद्दीपक के समय में अंतराल कितना था? मूल उद्दीपक, शास्त्रीय अनुबंधन में मूल उद्दीपक क्या था? भोजन, कुत्ते के लिए भोजन। और कृत्रिम उद्दीपक क्या था? घंटी। कि घंटी की आवाज आने के कितने समय बाद में पावलोव उस कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया करता था? बताइए जल्दी से जल्दी, आंसर आने दीजिए। 7 सेकंड का अंतराल रखता था। कितने सेकंड का? 7 सेकंड का। तो 7 सेकंड तक उसे वो घंटे की टन सुनाई देती, वो टन खत्म नहीं होती उससे पहले पहले उसके सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया जाता, जिससे कुत्ते को यही लगने लग गया लास्ट में जाते जाते कि भोजन तो किसमें छुपा हुआ है? इस घंटी में ही छुपा हुआ है। और इसी कारण कुत्ते ने क्या करना शुरू कर दिया था? उस घंटी की आवाज पर ही लार टपकाना शुरू कर दिया था। जो कुत्ता प्रारंभ में भोजन को देखकर लार टपकाता था। तो यही तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत होता है। निम्न में से पशु मनोवैज्ञानिक कौन है? निम्न में से पशु मनोवैज्ञानिक कौन है? कल ही मैंने आपको बताया है, आज फिर आ गया है आपके सामने प्रश्न। पशु मनोवैज्ञानिक कौन है? शाबाश, पशु मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। वेरी गुड, लाइक करते रहिए आप क्लास को, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर नहीं रुकनी चाहिए आपके। पुरस्कार क्या है? पुरस्कार आपको मिलता है तो ये सकारात्मक पुनर्बलन होता है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है, जीरो पुनर्बलन होता है या उदासीन होता है? पुनर्बलन, मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन है पुरस्कार, नेगेटिव मोटिवेशन है या जीरो मोटिवेशन है या ये न्यूट्रल है, इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। पुरस्कार मिलेगा तो आदमी क्या होगा? पॉजिटिव रूप से मोटिवेट होगा, प्राणी क्या होगा? पॉजिटिव रूप से मोटिवेट होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न लीजिए आप। प्रेरणा गति करती है, प्रेरणा गति करती है किसकी वजह से? चालक की वजह से। इसमें तो आंसर हटाना ही भूल गया, नजर से निकल गया ये। प्रेरणा गति करती है किसकी वजह से? चालक की वजह से। ध्यान रख लेना, चालक क्या होता है? ड्राइव। ड्राइव बताया है ना मैंने, एनडीआई वाली थ्योरी, नीड होती है, फिर ड्राइव आता है, फिर इंसेंटिव आता है, और इसी एनडीआई के कारण अभिप्रेरणा का एक चक्र बनता है। तो अभिप्रेरणा चक्र किसके ऊपर, किसके कारण गति करती है? चालक के कारण गति करती है। अगला प्रश्न लीजिए। एक लड़की अपने जूते घर जाने के बाद उस स्थान पर खोलती है जो इसके लिए निर्धारित था। जब उसकी मां द्वारा जूतों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत और नियम प्रभावी होगा? एक लड़की 4-6 महीने, साल, 2 साल से फिक्स एक जगह जूते उतारती आ रही है, या लड़का भी हो, कोई भी हो, अचानक घर में नियम बना कि आज से जूते यहाँ नहीं यहाँ खोलेंगे, परंतु वो लड़के अपने आदत के अनुसार उसी जगह आकर खोलती है जहां पहले खोलते थे, नई जगह नहीं खोल रही है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत लग रहा है? संबंधवाद का लग रहा है, क्रिया प्रसूत का लग रहा है, शास्त्रीय अनुबंधन का लग रहा है या गेस्टाल्ट का लग रहा है? जल्दी बताइए।
अरे इसमें संबंधवाद है। क्या है, उस जगह को देखते ही उसके साथ बंद बन जाता है कि हाँ जूते उतार यहाँ पे, हाँ यहाँ पर जूते उतार, उस जगह के आधार पर उसके साथ बंद बना हुआ है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत लग जाएगा, संबंधवाद का सिद्धांत लग जाएगा। आई बात समझ में। अब उसको दूसरी जगह सिखाना है तो कोई क्रिया प्रसूत शास्त्रीय अनुबंधन इनमें से लेकर के जाना पड़ेगा। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, क्षेत्रीय सिद्धांत, अभी तो साइंस सिद्धांत आया था, अब आया क्षेत्रीय सिद्धांत। ये भी अधिगम का ही सिद्धांत है, एमएड में चलता है, फर्स्ट ग्रेड में चलता है, परंतु रीट वालों से सिर्फ इतना सा सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अधिगम आपका टॉपिक है, तो उसमें पूछ लेगा कि क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, फटाफट बताइए। कुर्त लेविन, कौन है, कुर्त लेविन, इसने दिया है कौन सा सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। लाइक करते रहिए, आप क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक बहुत कम कर रहे हो, लाइक पर ध्यान दो। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, चैनल सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा लेना ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। गणित के विद्यार्थी को पढ़ाने में सर्वाधिक सहायता कौन सा सिद्धांत करेगा, सूझ का सिद्धांत, संतोष का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। गणित के विद्यार्थी को गणित कैसे सिखाई जा सकती है, सूझ से, अंतर्दृष्टि से, संतुष्टि से, ठीक है आधो फॉर्मूलो याद हुआ, आधो ही ठीक है, तत्परता से, फटाफट हल कर इसको नहीं तो जूते लगेंगे। चल ये नहीं आ रहा है अगला देख, चल ये नहीं आ रहा है अगला देख, तत्परता या अभ्यास, बार बार को नहीं समझ में आयो दोबारा देख, को नहीं समझ में आयो दोबारा देख, कौन सी विधि से, अभ्यास मेथड से, कौन सी विधि से, अभ्यास मेथड से। और ना केवल गणित ही, अधिकांश विषयों में सर्वाधिक सहायता कौन सा मेथड करेगा, अभ्यास मेथड ही करेगा। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था, जब शुरुआत हुई थी मनोविज्ञान की तो प्रारंभिक समय में मनोविज्ञान को क्या मानकर इसका अध्ययन किया जाता था, जल्दी से जल्दी बताइएगा आप। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। कल ही बताया है, सबको आता है, वेरी गुड। क्या मानकर पढ़ा जाता था, आत्मा का विज्ञान। आपके प्लेटो, अरस्तु, देकार्तेस सारे के सारे इस थ्योरी के समर्थक थे। अगला प्रश्न लीजिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है, वुडवर्थ का है, वाटसन का है, स्किनर का है या चार्ल्स डार्विन का है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसकी है। मुझे पता है परिभाषाओं में आपके बहुत दिक्कत होती है, परिभाषाएं आपको याद नहीं होती, परंतु याद करनी ही पड़ेगी। गिनती की परिभाषाएं पूरी मनोविज्ञान में अधिकतम आपको 50 से 60 परिभाषाएं मिलेगी, इनके तो रट्टे भी मार सकते हो आप। किसकी परिभाषा है, वाटसन की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, वाटसन की। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है कि अगर मनोविज्ञान नहीं होता तो शिक्षा विज्ञान नहीं बन पाती, शिक्षा एक कला ही रह जाती, परंतु वर्तमान में शिक्षा विज्ञान भी है और कला भी है। तो किसकी है ये परिभाषा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, वेरी गुड। और मारला भाईला की यह परिभाषा स्किनर की, याद रंग जो थे, किसकी परिभाषा है ये, स्किनर की परिभाषा है। साइकी का अर्थ क्या होता है, साइकी जो कि लैटिन भाषा का, सॉरी रूसी जो आपको बताई हुई है मेरी भाषा, कौन सी बताई थी, एक मिनट ध्यान देना आप, ग्रीक भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है साइकी और लोगोस, ठीक है ना। तो साइकी का अर्थ क्या होता है, मानवीय आत्मा या मन, ज्ञान का पिंड, बुद्धि व मन को जानना, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रारंभिक समय में साइकी का अर्थ क्या होता था, मानवीय आत्मा या मन। आज भी साइकी का अर्थ तो मानवीय आत्मा या मन ही है और यही रहेगा, परंतु साइकोलॉजी का अर्थ बदल कर क्या कर दिया, व्यवहार का अध्ययन माना जाता है वर्तमान में। आई बात समझ में। अगला प्रश्न, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था किसका, प्रश्नावली का, साक्षात्कार का, निर्धारण मापनी का, बुद्धि परीक्षण का। वुडवर्थ किसका जनक है,
आने दो आंसर, बहुत आसान प्रश्न है। लाइक करो क्लास को फटाफट, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, आप लाइक करते रहो साथ के साथ में। वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? वेरी गुड, शाबाश। प्रश्नावली का कितने प्रकार की प्रश्नावली होती है? 4 प्रकार की होती है, खुली, बंद, चित्रित और मिश्रित। आ गई बात समझ में? अगला प्रश्न है, संज्ञानवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी अभी पूछा हुआ प्रश्न है आज की ही क्विज में, ठीक है। संज्ञानवादी संप्रदाय किसकी देन है? जीन पियाजे की। किसकी देन है? जीन पियाजे की। वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रयोजनवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयोजनवाद किसकी देन है? जल्दी बताइए। मैकडूगल की, बर्नर की, जीन पियाजे की या जॉन लॉक की? प्रयोजनवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट आंसर आने दीजिए आप। बहुत आसान सा प्रश्न है। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, कौन है? विलियम मैकडूगल। तो देखो, ये हुई हमारी रोजाना की 35 प्रश्नों की क्लास। आज की क्लास में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर जरूर करना है क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन निश्चित रूप से आपको प्रेस करना है ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलेंगे हम ठीक इसी समय, इसी जगह, इसी क्लास को लेकर के। तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।